न्यूज नशा, आदत हर खबर की। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायकों का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य गुरुवार देर रात तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सभी 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलसी दांडे विठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोग्गापारू दयानंद और एग्गे मलेशम हैं। चेवेल्ला से भारत राष्ट्र समिति के विधायक काले यादैया कांग्रेस में शामिल हुए थे। तेलंगाना में जगतियाल से बीआरएस के विधायक संजय कुमार रविवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं इससे पहले बीआरएस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 21 जून को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनसे पहले बीआरएस के विधायक कादियाम श्रीहरि, दानम नागेंदर और टेलम वेंकट राव ने कांग्रेस का दामन थामा था। दराबाद की महापौर विजया लक्ष्मी आर गढ़वाल समेत कई अन्य बीआरएस नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक बीआरएस के 25 सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। 6 एमएलसी के पाला बदलने से विधान परिषद में कांग्रेस के 10 एमएलसी हैं। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सीधे हैं और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेल फोन कंपनीज होल्डिंग 92% ऑफ सेल फोन यूजर मार्केट शेयर be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, Why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 crore cell phone users? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? थर्ड, wasn't the increase in cell phone prices withheld till the conclusion of the parliament elections, as Modi government would have been questioned on the justification for burdening 109 crore Indians and fleecing them of an extra 34,824 crore or 35,000 crore? क्या मोदी सरकार ने सेलफोन कंपनियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को उनसे मिली भगत कर संसदीय चुनाव पूरा होने तक टाल कर रखा ताकि सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना डाले गए अतिरिक्त 35,000 करोड़ का जवाब कोई ना मांग सके? क्वेश्चन नंबर 4, Did the Modi government or TRAI conduct any study on need of capex or import on profitability by purchase of spectrum through auction after taking into account the previous set of concessions granted on AGR, adjusted gross revenue, as under the telecom policy, or the spectrum auction installments deferment by Modi 2.0 on 20th November 2019 or any other related factors? साथियों, कोई कह सकता है कि भाई मैंने इसलिए रेट बढ़ाए कि मैंने नई स्पेक्ट्रम खरीद लिया या मैंने बहुत पैसा कंपनी में लगाया। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से
स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? Question number 4. How can all private cell phone companies increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू remind them. Isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. This is something that Prime Minister and his colleagues used to quote very often. क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा? तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेल फोन यूजर्स जो हैं उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। कंपनी और मोदी सरकार के बीच कोई फिक्स्ड मैच है? सवाल सही है, जवाब मोदी जी को देना होगा। मेरा सवाल केवल एक भारतीय के तौर पर इतना है, 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटड़ी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? यह मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुणा करके बताया है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ गुणा करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? सवाल इतना है सर। जनता की उम्मीद अब सिर्फ जो है सरकार या ट्राई पर होती है, लेकिन ट्राई और सरकार दोनों ने कहा है कि ऐसा मामला इतना गंभीर नहीं कि हम इसमें हस्तक्षेप करें। जो कंपनियां रेट बढ़ाती बढ़ने दीजिए। उन्होंने कहा हम गुणवत्ता पर जोर देते हैं, टैरिफ आने से गुणवत्ता बढ़ेगी। आदरणीय मित्र,
तो फिर क्या मोदी जी ने ये देखा है कि आज के अखबार में ही रिपोर्ट है कि केवल सेल फोन यूजर चार्ज बढ़ाने से देश में इन्फ्लेशन की दर में 0.02% इजाफा हो जाएगा? डज द प्राइम मिनिस्टर इवन नो दैट? क्या यह पैसा प्रधानमंत्री देंगे या इस देश के 109 करोड़ लोग देंगे? गुणवत्ता बढ़ानी है तो सरकार गुणवत्ता सरकारी सेलफोन कंपनियों की बढ़ाए ताकि वो इन प्राइवेट कंपनियों के बराबर खड़े हो जाएं। उनका मार्केट शेयर 8% से कम है, 92% में 3 कंपनियां हैं। अब 3 कंपनियों को 35,000 करोड़ 109 करोड़ भारतीयों से वसूलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? सवाल बिल्कुल सीधा और इतना ही है सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको